हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत विकाल, आदाब, जोहार। कैसे हैं आप सब? आज है 13 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 28 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी मालूम हो सके। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रामगढ़ में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 70,500 आवेदनों की एंट्री। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ प्रत्येक योग्य लाभुक को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जिले में उक्त योजना के तहत लाभुकों को लाभ राशि हस्तांतरित करने को लेकर परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इस दौरान एक लाभुक के खाते में योजना के तहत 1,000 रुपये का PMFS किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब तक जिले में 70,500 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की जा चुकी है। वहीं विभिन्न स्तरों पर आवेदनों को तीव्र गति से निष्पादित कर अनुमोदन देने का कार्य किया जा रहा है। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1,000 रुपये प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर अथवा आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 15 अगस्त तक पंचायत भवनों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जा रही है। धनबाद झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी तोपचांची झील। धनबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित तोपचांची झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। अब इसे झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। 15 नवंबर को तोपचांची झील 100 वर्ष की हो जाएगी। इस अवसर पर सरकार व जिला प्रशासन की मदद से झील को नई सौगात मिलेगी। पर्यटन का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए DPR तैयार की जा रही है। सौंदर्यीकरण में यहां पार्क, रिजॉर्ट, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, गेट, दुकानें आदि का निर्माण होगा। इससे पर्यटकों को सुविधाएं तो मिलेंगी ही, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। झील में बिरसा मुंडा, पंडित जवाहरलाल नेहरू व विनोद बिहारी महातो की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह जानकारी रविवार को झील का निरीक्षण करने आए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महातो व धनबाद के नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने दी। मथुरा महतो ने कहा कि तोपचांची झील झारखंड की धरोहर है। झील के 100 साल पूरे होने को है। इस उपलक्ष्य में झील में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर धनबाद उपायुक्त व संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता हुई है। झील में दूसरे प्रांतों से पर्यटक आते हैं, लेकिन सुविधाओं की घोर कमी के कारण निराश होना पड़ता है। झील का सौंदर्यीकरण होने से काफी संख्या में पर्यटक झील पहुंचेंगे। आने वाले समय में तोपचांची झील का कायाकल्प होगा। झील के सौंदर्यीकरण के लिए झारखंड सरकार राशि देगी। नगर आयुक्त सह झमाड़ा के MD रविराज शर्मा ने बताया कि तोपचांची झील देश की 75 वाटर सप्लाई धरोहरों में शामिल है। झील के सौंदर्यीकरण के लिए DPR तैयार की जा रही है। सैलानियों का ध्यान रखकर झील के पास पार्क, रिजॉर्ट, सड़कें, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की जाएगी। झमाड़ा के पास फंड नहीं होने के कारण झील का सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सका, लेकिन अब माड़ा के पास फंड है। झील का सौंदर्यीकरण जल्द ही शुरू होगा। मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, तोपचांची प्रमुख आनंद महातो, तोपचांची अंचलाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह, तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार, तोपचांची थाना प्रभारी डोमन रजक सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हजारीबाग उप पुलिसकर्मी की हत्या कर अस्पताल से कैदी फरार। शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में सोमवार की सुबह इलाजरत कैदी एक पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार हो गया। कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी चौहान की हत्या कर भाग गया। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है।
घटना के बाद पूरे पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय, एएसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष समेत कई पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार होने वाला सजायाफ्ता कैदी था। उस पर हत्या के कई मामले बोकारो में दर्ज बताए जाते हैं। कुछ दिनों से उसका इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। उसकी सुरक्षा में जिला बल के पुलिसकर्मी चौहान तैनात थे। जानकारी के अनुसार फरार कैदी बोकारो चास के रहने वाला है। रांची के जुमार नदी में डूब गए छात्र का शव एनडीआरएफ ने बरामद किया। हॉस्टल से भागकर दोस्तों के साथ घूमने गए छात्र की जुमार नदी में डूबकर मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने छात्र का शव बरामद किया है। छात्र सदर थाना क्षेत्र के बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या स्कूल में पढ़ता था। शनिवार देर रात छात्र जुमार नदी डूब गया था। रविवार को घटना की सूचना की मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम छात्र के शव को नदी से निकालने के लिए नदी पहुंची थी, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हो पाया था। इसके बाद सोमवार को तलाशी के दौरान एनडीआरएफ की टीम को छात्र का शव मिला। छात्र मनन विद्या स्कूल की 10वीं कक्षा का छात्र था। छात्र का नाम पीयूष कुमार था। वह मूल रूप से गया जिले का रहने वाला है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी थी। जानकारी मिली है कि स्कूल के हॉस्टल से 4-5 छात्र स्कूल की बाउंड्री वॉल फांद कर घूमने जाने के लिए निकले थे, लेकिन स्कूल के पीछे वाले रास्ते से सड़क तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है। बताया जाता है कि नदी पार करते समय छात्र पीयूष डूब गया था। अमन साहू गिरोह के सुनील मीणा का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सीधा संपर्क, वीडियो कॉल पर बात करते तस्वीरें आई सामने। अमन साहू गैंग का सुनील मीणा, जिसको गिरफ्तार करना झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, उस सुनील मीणा की गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए एक तस्वीरें सामने आई है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉल के माध्यम से सुनील मीणा से बात करते हुए नजर आ रहा है। सुनील मीणा मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले घड़साना के नई मंडी का रहने वाला है। इस तस्वीर की B2B न्यूज कोई पुष्टि नहीं करता है। सुनील मीणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विश्वस्त लोगों में रह चुका है। वर्क वीजा पर भारत से मलेशिया गया सुनील मीणा कुआलालंपुर में रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और संपत नेहरा के जरिए लॉरेंस के संपर्क में आया। वह मलेशिया से ही अपराध की दुनिया में अपने जड़े जमाने लगा। वह लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर राजस्थान और पंजाब के कई जिलों में हत्या, रंगदारी वसूली, फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाने लगा था। राजस्थान के तत्कालीन राहत एवं आपदा प्रबंधन मंत्री या वह कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल से रंगदारी मांगकर सुनील मीणा सबसे पहले चर्चा में आया था। लॉरेंस के इशारे पर ही सुनील मीणा ने राजस्थान के एक पेट्रोल पंप संचालक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी देने से इनकार करने पर उसने ही उस पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिलाया था। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने सुनील मीणा के खिलाफ डोजियर तैयार कर उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए पत्राचार किया था। सुनील मीणा लॉरेंस गैंग के अलावा झारखंड के डॉन अमन साहू के राइट हैंड माने जाने वाले मयंक सिंह से जुड़ा और अमन साहू गैंग के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाने लगा। अमन साहू गैंग के इशारे पर सुनील मीणा ने ही झारखंड में कोल ट्रांसपोर्ट कर रही छत्तीसगढ़ की आरकेटीसी कंपनी के कोरबा स्थित ऑफिस में अधिकारियों पर फायरिंग कराई थी। इसी कंपनी के डायरेक्टर सुशील सिंघल की हत्या की नीयत से उसने रायपुर स्थित उनके हेड ऑफिस पर फायरिंग करवाई थी। इसके अलावा सुनील मीणा के द्वारा झारखंड में कई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिलवाया गया। नक्सली संगठन व स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कल डीजीपी करेंगे समीक्षा। डीजीपी अनुराग गुप्ता 13 अगस्त को नक्सली संगठन और स्प्लिंटर के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में एडीजी अभियान, आईजी अभियान, सीआरपीएफ, आईजी स्पेशल ब्रांच के अलावा सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, एसटीएफ डीआईजी और एसपी बोकारो, चाईबासा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, लातेहार व पलामू भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में कार्यरत सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को भी बैठक में शामिल करने को कहा गया है। इन मुख्य बिंदुओं पर होगी समीक्षा।
कौन से पिकेट अनावश्यक हैं, उन्हें हटाया जा सकता है? क्या सभी महत्वपूर्ण नक्सली और उससे अलग हुए संगठन की प्रोफाइल बनाकर रखी जा रही है? कोई बड़ा नक्सली जो जमानत पर रिहा हुआ हो? एसपीओ की भूमिका और स्थिति। पुलिस चौकियों का सुरक्षा ऑडिट। समर्पण राशि के भुगतान की स्थिति, यदि कोई हो। मुआवजा राशि का बकाया भुगतान। क्या फरार नक्सलियों की संपत्ति की कुर्की की जा रही है? क्या पुलिस सीआरपीएफ सीपीएमएफ पिकेट को दुश्मन के बारे में पता है? क्या उन्हें अपने दुश्मन को मारने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? खुफिया जानकारी एकत्र करने और खुफिया जानकारी साझा करने में कोई समस्या? कोई ऐसा क्षेत्र जहां मोबाइल संचार काम नहीं कर रहा है? कोई महत्वपूर्ण सड़क, पुल, पुलियां जिसे बनाने की आवश्यकता है? हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बांग्लादेश का डिवाइस पहना जासूस गिद्धकै पुलिस ने पकड़ा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुगढ़ के कोनार डैम में एक प्रवासी पक्षी गिद्ध पकड़ा गया है। गिद्ध पर बांग्लादेश का डिवाइस लगा हुआ है। गिद्ध के पैर में रिंग लगा हुआ है। गिद्ध काफी थका हुआ भी लग रहा था। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस भी इस मामले में कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन आसपास लोग डरे हुए हैं। साथ ही गिद्ध के पैर में लगे रिंग में ढाका लिखा है और कुछ नंबर भी अंकित है। अवैध खनन केस। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भगवान भगत व सुनील को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल। साहिबगंज जिला में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भगवान भगत और सुनील यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के दोनों आरोपियों को बेल देने से इनकार कर चुका था, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रांची झारखंड मंत्रालय में लगी आग, कई सामान व कागजात जलकर खाक। डोरंडा स्थित झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस स्थित दूसरे तल्ले स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में आग लग गई। यह घटना संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद के कमरे में देर रात हुई है। 3 दिन बाद जब कार्यालय खोलने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पहुंचे, तब वह कमरे की स्थिति देखकर अचंभित रह गए। कमरे के अंदर रखे तमाम फर्नीचर, ऐसी और कई जरूरी सामान और कागजात भी जलकर खाक हो गए। हालांकि मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर आग कैसे लगी। झारखंड में सैल्यूट टू बीएलओ और इलेक्शन क्विज कार्यक्रम किया गया लॉन्च। निर्वाचन आयोग के द्वारा सैल्यूट टू बीएलओ और इलेक्शन क्विज कार्यक्रम लॉन्च किया गया। सोमवार को निर्वाचन भवन में कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च आयोजन किया गया। इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, ओएसडी गीता चौबे, इंडिया स्टैट के आर.के. ठकराल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव की सांख्यिकीय रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि यूथ को चुनाव के प्रति मोटिवेट करने के लिए क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त से 26 सितंबर तक चलेगा। 29 सितंबर को ऑनलाइन क्विज परीक्षा होगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को सभी जिलों के विजेता प्रतिभागियों की ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता राजधानी रांची में होगी, जिसमें विजेता को प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रत्येक जिला के विजेता को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें झारखंड का कोई भी वोटर भाग ले सकता है, निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति को छोड़कर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सैल्यूट टू बीएलओ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीईओ ने बताया कि राज्य में 29,562 बीएलओ हैं और चुनाव कराने में इनकी अहम भूमिका होती है। फील्ड में रहने वाले बीएलओ को सम्मानित करने के पीछे उन्हें मोटिवेट करना है। उन्होंने बताया, हर विधानसभा क्षेत्र से 3 बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा।
साथ ही कहा कि कुछ बीएलओ को राज्यपाल से भी सम्मानित करवाया जाएगा। रांची गांजा तस्कर इम्तियाज को 10 साल की सजा। रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्कर इम्तियाज अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इम्तियाज पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की तो दोषी को 9 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 5 की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इम्तियाज को वर्ष 2021 में 26 किलो गांजा के साथ रेलवे पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी 24 नवंबर 2021 को की गई थी। हाईकोर्ट में सरकार ने बताया, भरे जा रहे लोकायुक्त समेत अन्य महत्वपूर्ण पद प्रक्रिया जारी। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सूचना आयोग में नियुक्ति को लेकर दायर PIL पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि लोकायुक्त समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जिस पर अदालत ने सरकार को एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा। अदालत अब 6 सितंबर को इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं होने पर गड्ढों में रोपा धान। आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक के समीप जर्जर सड़क की मरम्मत शुरू नहीं करने के विरोध में सोमवार को जर्जर सड़क के गड्ढों में धान रोपा गया। पूर्व में ही एक प्रतिनिधिमंडल इस जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए 72 घंटे की चेतावनी दी थी। यह सड़क आकाशवाणी चौक से RIT क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जो कोलकाता बाजार के पास काफी जर्जर हालत में है। वहां बड़े बड़े गड्ढे हर पल दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इस सड़क से हजारों स्कूली बच्चे के साथ साथ आम आदमी का आवागमन होता है। NIT जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान की पहुंच पथ भी यही है। विरोध करने वालों में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा, ललन शुक्ला, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह, पूर्व युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी शनि सिंह, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष मिंटू पांडे, पूर्व महामंत्री किसान मोर्चा धीरेन्द्र ओंझा, सरोज सिंह, सत्यजीत साहू, सूरज सिंह, अभिषेक कुमार, गणेश प्रजापति, चंदन शर्मा, पवन सिंह, हरेंद्र सिंह, रहीस शर्मा, शांतनु चक्रवर्ती शामिल थे। इन लोगों ने बताया कि जब तक सड़क की हालत ठीक नहीं होती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। किरीबुरु गंगदा पंचायत के ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला राशन। गंगदा पंचायत के ग्रामीणों को मनोहरपुर के BDO शक्तिकुंज द्वारा दिया गया आश्वासन पूरी तरह से कोरा व खोखला साबित हुआ है। ग्रामीणों का विश्वास अब BDO के ऊपर से भी पूरी तरह से उठ चुका है। उन्होंने 10 दिनों में 12 माह का राशन दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक 1 माह का भी राशन नहीं मिला। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सारंडा स्थित गंगदा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों व महिलाओं ने सारंडा विकास समिति, जामकुंडिया दुइया के बैनर तले तथा गंगदा पंचायत के मुखिया राजू सांडिल एवं सारंडा पीड़ के मानकी लागुड़ा देवगम के नेतृत्व में 29 जुलाई को सुबह 5 बजे से सलाई चौक के पास किरीबुरु मनोहरपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया था। सड़क जाम की मुख्य वजह 14 माह से सरकारी राशन एवं शुद्ध पेयजल नहीं मिलने समेत 10 मांगें शामिल थीं। जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। जाम की सूचना के बाद मनोहरपुर के BDO शक्तिकुंज एवं चिड़िया OP प्रभारी जयप्रकाश दास सुबह लगभग 6:30 बजे जाम स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जाम का नेतृत्व कर रहे मुखिया व मानकी से बात की। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की सभी मांगों को मानते हुए BDO शक्तिकुंज ने मीडिया को बताया था कि 3 गांवों के ग्रामीणों को लगभग 12 महीने का राशन नहीं मिला है। उसे 10 दिनों के अंदर पूरे 12 माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसके लिए रांची के संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। जरूरी प्रक्रिया पूरी कर 12 माह का राशन आवंटन कर दिया जाएगा। जिन ग्रामीणों को जुलाई माह का राशन नहीं मिला है, उन्हें मुखिया राजू सांडिल की निगरानी में 2-3 दिनों के अंदर बांट दिया जाएगा। दुनिया के राशन डीलर प्रभु सहाय हेम्ब्रम का लाइसेंस
रद्द किया जाएगा। मुखिया की निगरानी में राशन बंटेगा। शुद्ध पेयजल के लिए पीएचईडी के जेई से बात की गई है। मुखिया द्वारा खराब चापाकलों की जो सूची दी गई है, उन तमाम चापाकलों को 2 दिन के अंदर युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाएगा। विभाग से सर्वे कराकर सोलर चालित जलमीनार का निर्माण कराया जाएगा। दोदारी गांव स्थित पेयजल आपूर्ति योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु विभाग को लिखा जाएगा। सभी गांवों के सभी घरों में नल का कनेक्शन दिलाने हेतु उक्त विभाग को कहा जाएगा। रोवाम गांव का चलपा गाड़ा एवं दुइया गांव के हेलुली टोला में बिजली उपलब्ध कराने हेतु नया ट्रांसफार्मर व बिजली तार लगाने के अलावे अन्य गांवों के खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा। घर में लगी आग, सामान जलकर राख। बहारागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मौदा पंचायत अंतर्गत मौदा गांव में दैतारी दास और दीनबंधु दास के एस्बेस्टस के घर में सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह 7 बजे अचानक दैतारी दास घर में आग लग गई, जो धीरे धीरे बगल के घर में फैल गई। पहले तो उन्होंने खुद और आसपास के ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना बहरागोड़ा स्थित अग्निशमन केंद्र को दी। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग के लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। रांची नगर निगम के नए प्रशासक संदीप सिंह ने संभाला पदभार। रांची नगर निगम के नए प्रशासक संदीप सिंह ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रशासक अमित कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपा और शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर अपर प्रशासक सौरभ प्रसाद, उप प्रशासक अनवर हुसैन, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, मुख्य अभियंता रमाशंकर राम, सहायक प्रशासक मुकेश कुमार, चंद्रदीप कुमार, निहारिका तिर्की, निकेश कुमार, सूरज प्रकाश सिंह चौधरी, निगम के अभियंतागण एवं अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। बहुलिया पंचायत में बीमार भारती से मिले कुणाल शाडंगी। बहारागोद्दा प्रखंड क्षेत्र के बहुलिया पंचायत के चित्रेश्वर निवासी भारतीय लेंका की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कटक ले जाया गया था। वहां उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर लाया गया, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जैसे ही इस स्थिति की सूचना पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी को मिली, तो उन्होंने तुरंत भारतीय लेंका के घर जाकर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने उनके बेटे तापस लेंका और पुत्री जेनूरानी लेंका से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके साथ ही कुणाल ने दूरभाष पर डॉक्टर से बात कर उनकी रिपोर्ट का अवलोकन किया और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि वे हर संभव सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। इस मौके पर सोमू लेंका, प्रोलाल लेंका, समीर बारिक, सत्यमन लेंका और शुभेंदु घोष भी उपस्थित थे। गिरिडीह लूटपाट के दौरान बैंक मित्र को अपराधियों ने मारी गोली। गिरिडीह में अपराधियों ने सोमवार को लूट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बैंक मित्र को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सोमवार की दोपहर जिले के सरिया थाना क्षेत्र के औरवाटांड में हुई है। जानकारी के मुताबिक अपराधी बाइक पर सवार थे। घायल बैंक मित्र का नाम विश्वनाथ यादव है। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक यह पता नहीं चल पाया है कि अपराधियों ने कितनी राशि की लूट की है। बताया जाता है कि विश्वनाथ यादव बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मित्र है। केशावारी में उसका ग्राहक सेवा केंद्र है। सोमवार को वह बैंक से रुपये की निकासी कर अपने सेंटर पर लौट रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनसे लूटपाट करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर गोली लगने के बाद विश्वनाथ यादव को सरिया के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। अपराधियों द्वारा लूटपाट के दौरान बैंक मित्र को गोली मारे जाने की सूचना मिलने के बाद
बगोदर के विधायक विनोद सिंह सरिया स्थित नर्सिंग होम पहुंचे। उन्होंने घायल बैंक मित्र विश्वनाथ यादव से बात की। साथ ही नर्सिंग होम के चिकित्सकों से बात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। गिरिडीह में मुख्यमंत्री मैया योजना से भाजपा बौखलाहट में, झामुमो। गिरिडीह जिला झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से भाजपा बौखलाहट में है। इसी बौखलाहट में केंद्र सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लेकर पंचायत स्तर के भाजपा नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सिंह सोमवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैया योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। यह देख विपक्ष लोगों को भ्रम में डाल रहा है, क्योंकि उन्हें जनाधार खिसकने का डर सता रहा है। बदहवासी में भाजपाई अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। योजना की शुरुआत 3 अगस्त को हुई थी और 11 अगस्त की रात तक पूरे राज्य में 26 लाख महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। रक्षाबंधन के दिन राज्य की बहनों को इसकी पहली सौगात मिलेगी। झामुमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफलाइन फॉर्म जमा लेने के निर्णय के बाद अब परेशानी दूर हो गई है। योजना को सफल बनाने में महागठबंधन के सभी सहयोगियों का सहयोग मिल रहा है। प्रखंडों व पंचायतों में कैंप लगाकर फॉर्म लिया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि किसी के बहकावे में नहीं आए, अपना फॉर्म जरूर भरें ताकि आपको योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने 50 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा। गिरिडीह में 6 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में ही 5,000 पीएम आवास से वंचित हैं। सीसीएल क्षेत्र में एनओसी के अभाव में पीएम आवास का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जाति धर्म से ऊपर उठकर राज्य सरकार जब महिलाओं को लाभ देने जा रही है तो भाजपा बाधक बन रही है। पश्चिम सिंहभूम में सिंदरीबेड़ा पंचायत भवन, जो कभी खुला ही नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव ब्लॉक के सिंदरीबेड़ा पंचायत का भवन निर्माण होने के पश्चात आज तक खुला ही नहीं है। इसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर दर दर भटक रहे हैं। यह पंचायत मनोहरपुर विधानसभा में आता है। अति सुदूरवर्ती क्षेत्र है। सोमवार को एक दिवसीय दौरा झारखंड पार्टी के केंद्रीय सचिव सह अधिवक्ता महेंद्र जामुदा एवं जिला उपाध्यक्ष नितिन जामुदा ने किया। उन्होंने पाया कि ग्राम सिंदरीबेड़ा टाकुब जत्रमा तक 4 किलोमीटर का रास्ता एवं पुल बन जाने से ग्रामीण अपनी दैनिक वस्तु, वन से प्राप्त वस्तु, बीमार लोग, बच्चे सभी को बंदगांव बाजार आने जाने में सुविधा होगी। बारिश के कारण कच्चा रास्ता बह गया है। इस कारण 4 चक्का वाहनों का परिचालन बंद है। ग्राम तुजुर में एक महिला मलेरिया से पीड़ित थी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को ग्रामीणों द्वारा ढोकर अस्पताल ले जाया गया। अगर रास्ता बना हुआ होता तो उस महिला की जिंदगी बच सकती थी। पंचायत भवन की स्थिति देखने से लगता है कि यहां पर कभी भी पंचायत प्रतिनिधि एवं सरकारी पदाधिकारी नहीं आते हैं। पूरा पंचायत सरकारी सुविधाओं से अछूता है। महिलाएं एवं पुरुष पलायन करने को मजबूर हैं। महेंद्र जामुदा ने कहा कि इस बार का विधायक उसे बनाना है जो आपकी सुविधाओं को ख्याल रखते हुए आपके घर तक आए और आपकी समस्याओं से अवगत हो, तभी हमारे इस पंचायत का विकास हो पाएगा। मौके पर प्रदीप चांपिया, सिल्वेस्टर कोनगाड़ी, सुलेमान भेंगार, सैमुअल बडिंग, सैमुअल सोयमुरूम, सुखराम संगोवार, एलियास बडिंग, आंदरियस तोपणो, पिलिप बडिंग, गब्रियल चांपिया, हेरमन बडिंग, जोसेफ एरेंज, समुएल सिरुम, बेरोनिका प्रति, अनिता सिरका बारजो, मंगरी चांपिया, अनिता सिरका, बमलेन सिरका बरजों, सुषमा चंपिया, कृपा ओडेया आदि महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। धनबाद हाथुड़ीह के बड़े ठाकुर राम नरेश सिंह का निधन, इलाके में शोक। महुदा के हाथुड़ीह निवासी बड़े ठाकुर राम नरेश सिंह का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। एक्यूप्रेशर चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के पिता राम नरेश सिंह इलाके के मानिंद व्यक्ति थे। सम्मान से लोग उन्हें बड़े ठाकुर कहते थे। वह अपने पीछे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह सहित 4 पुत्र और एक पुत्री का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से इलाके में शोक की लहर है। भारतीय जन संसद के एन शुक्ला, डॉक्टर बीएन सिंह,
डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, रोहित कुमार, पत्रकार प्रणव एन शशिकांत, राहुल बाबू गौरखेड़े, आर लाल, जमसंघ के क्षेत्रीय नेता सुधीर सिंह, परमेंद्र सिंह आदि ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गठबंधन सरकार में बच्चे भी हुए हताशा बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा है कि न किताबें मिली, न साइकिल मिली और न ही मिली पोशाक। इस गठबंधन सरकार में बच्चे भी हुए हताश। शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन छात्रों को न तो किताबें मिली हैं, न साइकिल मिली है और न ही स्कूली पोशाक मुहैया कराई जा सकी है। झारखंड के भविष्य को नंगे पैर स्कूल जाने को विवश किया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री के पैर बारिश की वजह से सड़कों तक में नहीं पड़ते हैं, वहां बच्चों को स्कूल भी तैरकर जाना पड़ रहा है। प्रदेश के 34 लाख बच्चों का भविष्य हेमंत सरकार के छात्र विरोधी रवैये से अधर में अटका हुआ है। केंद्र द्वारा 60% राशि मुहैया कराए जाने के बाद भी हेमंत सरकार नौनिहालों के भविष्य को लेकर असंवेदनशील नजर आ रही है। बाबूलाल ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के हक अधिकार में सेंधमारी कर रही है। हेमंत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाकर और आदिवासियों को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रचकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सरकार गरीबों और मजदूरों के जान की दुश्मन बन गई है। हुसैनाबाद अनुमंडल में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का संचालन पिछले 1 वर्ष से बंद पड़ा है। 5 रुपए में मिलने वाला भरपेट भोजन दिहाड़ी मजदूरों को नसीब नहीं हो रहा है। किसी तरह 4 महीने तक केंद्र संचालकों ने अपने खर्च से भोजन तो मुहैया कराया, लेकिन अब भोजन मुहैया कराने के लिए संचालकों के पास भी पैसे नहीं बचे हैं। इसके बाद भी हेमंत सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस असंवेदनशील सरकार में गरीबों और मजदूरों को भोजन के लिए भटकना पड़ रहा है, भूखे पेट सोना पड़ रहा है। गरीबों और गरीबी का मजाक बनाती हेमंत सरकार में जनकल्याण के नाम पर सिर्फ अपना कल्याण किया जा रहा है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल व संजय सेठ को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो समेत 2 दर्जन से ज्यादा भाजपा नेताओं को राहत बरकरार रखा है। सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर समय मांगा, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। दरअसल पिछले वर्ष भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद 3 पूर्व सीएम, आधा दर्जन सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 107/2023 है। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और शिवानी ने बहस की। आईएएस मंजुनाथ भजंत्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत बरकरार। निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट से रद्द। देवघर के तत्कालीन डीसी और राज्य के आईएएस अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने पक्ष रखा। बता दें कि वर्ष 2022 में फ्लाइट टेको नफ करने को लेकर हुए विवाद के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे रद्द करने के लिए आईएएस अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता अमित सिन्हा ने पक्ष रखा।
लातेहार में डीसी ने की राजस्व संग्रहण की समीक्षा, दिए निर्देश। उपायुक्त गरिमा सिंह ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीसी ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व की वसूली करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व संग्रहण में धीमी गति वाले विभागों को सुधारात्मक प्रगति लाने एवं शेष समय में लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व उन्होंने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। जिले में राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की विभागवार समीक्षा की और 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने परिवहन, उत्पाद, खनन, नगर पंचायत, विद्युत व मत्स्य विभाग की अब तक किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। बैठक में भू लगान, निबंधन, दाखिल खारिज और भूमि सीमांकन की समीक्षा की। 1 माह में मात्र 2 ऑनलाइन निबंधन करने पर उन्होंने बालूमाथ अंचलाधिकारी को स्पष्टीकरण करते हुए कार्यों में प्रगति नहीं लाने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। डीसी ने प्रखंड महुआडांड को स्पष्टीकरण करते हुए म्यूटेशन की पंजी अपडेट करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता रामा रविदास, निदेशक डीआरडीए प्रभात रंजन चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, नगर प्रशासक राजीव रंजन, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी श्रेयंश समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। बोकारो डीएवी कथारा में देशभक्ति गायन प्रतियोगिता, अदिति को पहला स्थान। डीएवी पब्लिक स्कूल कथारा की जूनियर विंग में सीसीए के तहत सोमवार को एकल देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में डीएवी झारखंड जोन जी के निदेशक विपिन राय बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। सुजला के ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। प्रतियोगिता में कक्षा 5D की अदिति कुमारी प्रथम, कक्षा 4D के समर्थ सिंह द्वितीय, कक्षा 4D के ही मोहित डेविड प्रजापति तृतीय व कक्षा 3D के आरव कश्यप चतुर्थ स्थान पर रहे। निदेशक विपिन राय ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। निर्णायक मंडली में रिया सिन्हा, कुमारी ज्योति और रिया सरकार थीं। कार्यक्रम का संचालन जूनियर विंग की सीसीए को ऑर्डिनेटर रंजीता पांडे ने किया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक बीएन मुखर्जी, रंजीता सिंह, पूजा सिंह, वंदना कुमारी, सोनाली सिंह, निक्की कुमारी, मनीषा कुमारी, सुमन यादव, पूजा भारती, गुंजन कुमारी, मंजूश्री, सिलेश मंडल, अनिल यादव आदि मौजूद रहे। लोहरदगा में चौथी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पवित्र सावन माह के चौथे सोमवारी को लेकर ऐतिहासिक व प्रसिद्ध अखिलेश्वर धाम, चट्टी स्थित महादानी शिव मंदिर, कसपुर के कारू मठ, बेल डीपा, ओखर डीपा, नकटी महादेव, देशवाली सहित विभिन्न शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर लोगों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अखिलेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार ही शिव के साधकों की भारी भीड़ को दर्शा रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही उमड़ने लगी। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ से पूरा मंदिर भरा दिखाई दिया। श्रावण मास के चौथे सोमवारी को श्रद्धालुओं की भीड़ स्थानीय शिवालयों में देखी गई। शिव भक्त ओम नम शिवाय का जाप करते हुए हाथ में जल, बेलपत्र, फूल व दूध लेकर भगवान शिव को अर्पित करने को ले लालायित नजर आए। शिव भक्तों ने कतारबद्ध होकर शिव आराधना करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया। चहुं और सुबह से ही गेरुआ वस्त्र पहने श्रद्धालु व भक्त बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, ओम नम शिवाय, बोलो बम, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए स्थानीय शिवालयों में जाते नजर आए। अखिलेश्वर धाम में पुजारी भजन पंडा द्वारा मंदिर को फूलों से साज सजावट व भगवान शिव के प्रार्थना गीत संगीत की व्यवस्था की गई थी। भक्तिमय गीतों की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया था। नहीं बनी बात, वार्ता विफल, हड़ताल पर अड़े झुड़को कर्मी।
झुडको के पदाधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहरी विकास की योजनाओं की गति धीमी हो गई है। झुडको कर्मी वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण फाइलों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। सोमवार को झुडको के पदाधिकारियों व कर्मियों ने नगर विकास मंत्री हफीजुल अंसारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। मुलाकात के बाद झुडको के कर्मियों ने बताया कि मंत्री की ओर से कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला। इस कारण हड़ताल पर डटे रहने का फैसला लिया गया। इन योजनाओं का काम हो रहा प्रभावित। कांटाटोली फ्लाईओवर, रांची शहर में रविंद्र भवन, टाउन हॉल और ट्रांसपोर्ट नगर योजना। हजारीबाग और देवघर सेप्टेज का उद्घाटन सितंबर में होना है, पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। गुमला सिमडेगा नगर परिषद में फिस्कल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का काम 31 अगस्त तक पूरा करना है। शहरी आजीविका मिशन के कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करना है। एरिया लेबल फेडरेशन के 100% लक्ष्य को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करना है। पीएम आवास योजना, शहर के छत स्तर तक बने घरों को 31 अगस्त तक पूरा कराना है। कोलकाता में साथी की हत्या कर भागा युवक किरीबुरू में पकड़ाया। कोलकाता में हत्या के आरोपी को किरीबुरू पुलिस ने पकड़कर पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरामबाग थाना कोलकाता के कांड संख्या 447-24 दिनांक 5 अगस्त 2024 धारा 103(1) बीएनएस का अभियुक्त एसके अजीजुल अली हुसैन पिता मोहम्मद अली ग्राम चंदन माईपाड़ा थाना आरामबाग अपने एक साथी की हत्या कर फरार हो गया था। अभियुक्त का गलत संबंध उसके साथी की पत्नी के साथ था, जिसका विरोध उसके साथी ने किया तो अजीजुल ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद से कोलकाता पुलिस निरंतर एसके अजीजुल अली हुसैन की तलाश कर रही थी। इस बीच उसका लोकेशन किरीबुरू मिलने के बाद कोलकाता पुलिस किरीबुरू पहुंची। किरीबुरू थाना प्रभारी मुनाजिर हसन, एसआई बिपिन बिहारी सिन्ह आदि पदाधिकारियों व जवानों के साथ मेघा हाथुबुरू में छापेमारी कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को लेकर पुलिस चाईबासा न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाएगी। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एसके अजीजुल अली हुसैन अपने साथी की हत्या करने के बाद 8 अगस्त को कोलकाता के कुछ मजदूरों के साथ मेघा हाथुबुरू आया था। यहां सेल की किरीबुरू एवं मेघा हाथुबुरू प्रबंधन के अधीन निर्माणाधीन सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में जाने के लिए अप्रोच सड़क निर्माण में मजदूरी कर रहा था। उक्त कार्य को बाहरी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। सेल के प्रावधान अनुसार किसी भी मजदूर से कोई भी ठेकेदार कार्य कराता है तो सबसे पहले उस मजदूर का आचरण प्रमाण पत्र थाना से लेकर आना होता है। लेकिन उक्त ठेकेदार ने दर्जनों बाहरी मजदूरों को पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों से लाकर कार्य करा रहा है। पुलिस ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का मन बना रही है। दूसरी ओर एसटीपी के एक अधिकारी गौरव ने बताया कि हमारे कार्य में कोलकाता का सुमन नामक व्यक्ति को लेबर सप्लाई का कार्य दिया गया है, वहां से लेबर भेजता है। आरोपी बीते 8 अगस्त को अन्य कुछ मजदूरों के साथ आया था। यह हमारे यहां पहली बार काम करने आया था, जबकि इसके साथ आए अन्य लोग पहले भी काम करने आते रहे हैं। इसके बारे में अधिक कोई जानकारी नहीं है। लातेहार में लिपिक कर्मियों ने तीसरे दिन भी काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। जिले के सहकारिता, कृषि और पशुपालन विभाग में कार्यरत लिपिक कर्मचारी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर तीसरे दिन सोमवार को भी काला बिल्ला लगाकर कार्य किए। पिछले शनिवार से लिपिक कर्मी अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। लातेहार कृषि विभाग के लिपिक कर्मचारी अरुण कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग लिपिक संघर्ष संघ के आह्वान पर 12 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर कर्मी कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मी आंदोलनरत हैं। अगर संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। बताया कि उनकी मांगों में नियुक्ति की तिथि से 2400 ग्रेड पे के अतिरिक्त एसीपी व एमआईसीपी का लाभ देने और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रमोशन देने की मांग शामिल है। जमशेदपुर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का श्रावणी उत्सव संपन्न। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
पूर्वी सिंहभूम महिला आयाम की श्रावणी उत्सव सह बैठक का आयोजन बाराद्वारी में आयाम प्रमुख अनीता निधि के आवास पर किया गया, जिसमें प्रांत सचिव डॉक्टर कल्याणी कबीर ने ग्राहक पंचायत संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य और महिला जागरण आयाम के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान स्वर्ण जयंती वर्ष आयोजन समिति की उपाध्यक्ष एंजेल उपाध्याय ने श्रावण मास के आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व से सभी को अवगत कराया। साहित्यकार माधुरी मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के लिए जरूरी है कि वह अपने अंदर आत्मविश्वास का निर्माण करें और अपनी क्षमता को निखारें। पूर्वी सिंहभूम की उपाध्यक्ष कृष्णा सिन्हा ने बताया कि सावन का मतलब सुख और समृद्धि है। पर्यावरण आयाम प्रमुख आरती श्रीवास्तव विपुला ने बताया कि श्रावण मास में शिव भगवान की पूजा क्यों की जाती है और इस माह की महिमा क्या है। मौजूद महिलाओं ने श्रावणी गीत एवं कजरी प्रस्तुत किया। इस दौरान सभी महिलाओं को संगठन की ओर से श्रावणी भेंट स्वरूप हरिबिंदी, सिंदूर और नेल पॉलिश दिया गया। बैठक का संचालन लेखिका सरिता सिंह ने किया। इससे पहले श्रावणी उत्सव का शुभारंभ माता भारती और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। तत्पश्चात साहित्यकार निवेदिता श्रीवास्तव ने ग्राहक गीत का गायन किया। बैठक का समापन कल्याण मंत्र के साथ किया गया। इस बैठक में सदस्य मीरा गुप्ता, बबली मीरा, चंदा कुमारी और मिनी कुमारी समेत अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। विकास व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन जरूरी, लातेहार डीसीसी सुरजीत सिंह ने सोमवार को समाहरणालय के सभागार में टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन, झारखंड सरकार, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीड एवं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित किया। डीडीसी ने कहा कि विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक विकास और पर्यावरणीय लक्ष्यों को समान रूप से प्राथमिकता देना है। लातेहार दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पर्यटन और क्लीन टेक्नोलॉजी आधारित नए आर्थिक अवसरों एवं हरित नौकरियों को विकसित करना आवश्यक है। निदेशक सीड जस्ट ट्रांजिशन अश्विनी अशोक ने कहा कि राज्य में क्लाइमेट रेसिलिएंट इकोनॉमी के निर्माण के लिए जिला और क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन और एक्शन प्लान तैयार करना आवश्यक है। गिरिडीह के एनसीसी कैडेटों ने कॉलेज में चलाया स्वच्छता अभियान। झारखंड कॉलेज डुमरी में एनसीसी कैडेटों ने सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया। श्रमदान कर कॉलेज परिसर की 1 घंटे तक साफ सफाई की। अभियान में कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों ने भी भाग लिया। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिन्हा ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता में एनसीसी कैडेटों की अहम भूमिका रहती है। अभियान में डॉक्टर सुजीत कुमार माथुर, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर बद्री नारायण प्रसाद, प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर तालेश्वर नायक, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, उमाशंकर राय, शंकर ठाकुर, प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी, निरंजन कुमारी, कैलाश प्रसाद चौधरी, टेकलाल महतो, करू महतो आदि शामिल थे। चाईबासा से 14 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। 14 सितंबर को हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग के लिए जंतर मंतर नई दिल्ली में आदिवासी हो समाज युवा महासभा धरना प्रदर्शन करेगा। इसके लिए महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बिरुवा के नेतृत्व में कूंटा एवं बारी पोखरी गांव के ग्रामीणों के बीच प्रचार प्रसार किया गया। महासभा की ओर से समाज की पुरानी मांग हो भाषा की संवैधानिक मान्यता के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस क्षेत्र में चाहे कोई भी समुदाय से हो, मगर दैनिक जीवन में प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में सम्मान दिलाने जैसी राष्ट्रीय आंदोलन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए लोगों से सामाजिक, आर्थिक और सांगठनिक सहयोग मांगा गया। 8वीं अनुसूची के मामले में
दिल्ली में 50 से 100 के आसपास भाषा प्रेमी युवाओं और भाषा के आंदोलनकारियों के लिए संवैधानिक और संसदीय कार्यप्रणाली एवं उसकी प्रक्रियाओं पर जन जागरूकता हेतु 13 सितंबर को सेमिनार के आयोजन की ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इसके अलावा अन्य सामाजिक जागरूकता की दिशा में डायन प्रथा कल्याणकारी योजना, श्रम नियोजन संबंधी स्वयंसेवी संगठन की ओर से हैंडबिल बांटा गया। इस अवसर पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम, लेबा गागराई, मूचियाबारी, मंगल देवगम, टारू देवगम, हरिचरण खंडाइत, सतीश खंडाइत, गोनो डुंगुआ, भोन डुंगुआ, डुकनी गोप, महाती गोप, संजय गोप, बोदो गोप, डिबर गोप, अविनाश गोप, कुंज बिहारी खंडाइत, गोसा खंडाइत, गणेश खंडाइत आदि लोग मौजूद थे। सावन की चौथी सोमवारी को मंदिरों में उमड़ी भीड़। सावन की चौथी सोमवारी को किरीबुरु स्थित श्री लोकेश्वर नाथ मंदिर, AUM शांति स्थल, मेघाहातुबुरु स्थित मां काली मंदिर समेत तमाम मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में महिलाएं, युवतियां व पुरुषों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान सभी मंदिरों में भक्तों के लिए सामाजिक संगठनों व शिव भक्तों द्वारा प्रसाद रूपी खिचड़ी और खीर आदि का वितरण किया गया। इसमें हजारों भक्त शामिल हुए। किरीबुरु स्थित लोकेश्वर मंदिर में सैल के उच्च अधिकारियों के अलावे थाना प्रभारी मुनाजिर हसन आदि भी विधि व्यवस्था के अलावे प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। लोहरदगा में सत्यवती नेहा को मिला स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब। अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन टिको लोहरदगा के बीएड और डीएलएड सत्र 2022-24 के प्रशिक्षुओं के लिए वार्षिकोत्सव सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अविराम के सचिव इंद्रजीत भारती थे, जिनका पारंपरिक स्वागत बुके और बैच प्रदान कर किया गया। इंद्रजीत भारती ने दीप प्रज्वलन व पुष्पार्चन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अविराम शिक्षण संस्था की गरिमा और संस्कृति ने राम आएंगे पर अंजलि समूह, विद्या समूह द्वारा संथाली नृत्य, योग नृत्य अंकिता समूह, नेवी और साथियों ने सवार लूं, लाइक बर्ड एंजॉय पर तन्वी समूह द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। अवार्ड्स में 60 से ऊपर पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह और पौधे प्रदान किए गए, जिसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर सत्यवती और नेहा रही। बेस्ट डांसर सुसाना और अंजलि को बेस्ट एंकर का अवार्ड, समीकरण को बेस्ट इन एनएसएस का अवार्ड, संतोष, करण, जसीमा व सत्यवती को मिला। प्राचार्य डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने सभी प्रशिक्षुओं की जीवन में ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ने का संदेश दिया। क्लास टीचर रथु मुक्ता और शिव ने अपने उद्बोधन में शुभकामनाएं दी। मंच संचालन सुषमा और नेवी द्वारा, समन्वयन अमित, कुंदन, अनुराग द्वारा, फोटो अजॉय, तकनीकी पक्ष पवन उरांव और एलुमनी मीट का कार्य जंग बहादुर महतो द्वारा किया गया। धन्यवाद झापन रेणुका महतो द्वारा किया गया। सीपीएस के विद्यार्थियों ने आयकर विभाग का किया शैक्षणिक भ्रमण। आदित्यपुर सेंट्रल पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने सोमवार को आयकर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने आयकर विभाग के कार्यालय में सिद्धार्थ पांडे आईटीओ, सत्येंद्र कुमार आईटीओ और विजय कुमार आयकर आयुक्त के साथ संवाद किया और विभिन्न विषयों पर काउंसिल की। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने विभाग के विभिन्न पहलुओं और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और विद्यार्थियों के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए। इस अवसर पर विद्यालय के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार सिंह और शिक्षक अनिश त्यागी ने विद्यार्थियों को उत्कृष्ट रूप से तैयार किया और विभाग के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जो कि अत्यंत सराहनीय है। इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करती हैं। विद्यालय भविष्य में भी इसी तरह के अनेक शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करेगा, जो विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन और पेशेवर मार्गदर्शन में सहायक होंगे। धनबाद प्राथमिक विद्यालय खैराबेड़ा से सोलर प्लेट की चोरी। हरिहरपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरों ने रविवार की रात खैराबेड़ा गांव स्थित नया प्राथमिक विद्यालय हेठ कुल्ही की जल मीनार में लगे सोलर प्लेट की चोरी कर ली। गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी सोलर प्लेट चोरी करने का प्रयास किया।
सोलर प्लेट खोलने में नाकाम रहने पर चोरों ने उसे क्षतिग्रस्त कर दिया और फरार हो गए। सोमवार की सुबह ग्रामीणों की नजर प्राथमिक विद्यालय की जल मीनार पर पड़ी तो सोलर प्लेट गायब मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्यालय के प्रभारी शिक्षक कुलदीप महातो को दी। कुलदीप महातो ने विद्यालय पहुंचकर खोजबीन की। इसके बाद हरिहरपुर थाना में सोलर प्लेट चोरी की लिखित शिकायत की। प्रभारी शिक्षक ने बताया कि चोरी गए सोलर प्लेट की कीमत करीब 80,000 रुपए है। लातेहार सरकार कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। कुजूर अनुसचिवीय कर्मचारी, समाहरणालय संवर्ग और मनरेगा कर्मचारी संघ सोमवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। दोनों संघों के कर्मचारी समाहरणालय के समक्ष धरना पर बैठे रहे। लगातार हो रही बारिश भी उनके हौसलों को कम नहीं कर पा रही है। बारिश में भी टेंट लगाकर कर्मी हड़ताल में डटे हैं। बता दें कि अनुसचिवीय कर्मचारी संघ अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 22 जुलाई से ही हड़ताल में है। संघ लातेहार के अध्यक्ष सुरजा कुजूर ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। बाध्य होकर कर्मचारी हड़ताल में हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह सरकार का हृदय परिवर्तन के लिए कई कार्यक्रम किए गए। 1 अगस्त को सरना स्थल पर जाकर प्रार्थना की गई। सुरजा ने कहा कि 2 अगस्त को मस्जिद में, 3 अगस्त को चर्च व गिरजाघर में, 5 अगस्त को मंदिर में, 6 अगस्त को गुरुद्वारा जाकर सरकार के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 7 अगस्त को हड़ताली कर्मचारियों ने झारखंड सरकार के हृदय परिवर्तन के लिए हवन कार्यक्रम भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार से इस बार कर्मचारी आर या पार की मूड में है। धरने पर सचिव मनोज पासवान, कोषाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद कुमार, संरक्षक गोवर्धन राम, देवनाथ उरांव, आशीष कुमार, बृजकिशोर तिवारी, जय कुमार सिंह, विजय कुमार रजक, महेंद्र सिंह, पंकज शाहदेव, अशोक पासवान, अखिलेश टोप्पो, राम नरेश राम, पुष्पेंद्र पांडेय व निमेश कुमार समेत संघ के सभी कर्मी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर मनरेगा कर्मचारी संघ भी पिछले 22 जुलाई से आंदोलनरत है। संघ के अध्यक्ष मो मेराजुल हक ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जमशेदपुर हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करे मोदी सरकार, डॉक्टर अजय कुमार। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि अडानी समूह द्वारा किए गए कथित घोटाले की संपूर्ण जांच के लिए मोदी सरकार को अविलंब एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करनी चाहिए, जिसकी मांग राहुल गांधी ने 17वीं लोकसभा में उठाई थी। लेकिन भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का पोषण करने वाली मोदी सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को संसद में दबाने का काम किया था। यहां तक कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को भी समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया था। लेकिन देश की शीर्ष अदालत से राहुल गांधी को न्याय मिला। यह देश की सबसे भ्रष्ट और बेशर्म सरकार है। उल्लेखनीय है कि लगभग 18 महीने बाद एक बार फिर हिंडनबर्ग नामक जिन्न ने अपने रिपोर्ट्स में आरोप लगाया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति के पास कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। शॉर्ट सेलर ने मामले से पर्दा उठाने वाले व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा, सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। कथित तौर पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंडों को नियंत्रित करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इन फंड का इस्तेमाल धन की हेराफेरी करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। डॉक्टर अजय ने कहा कि अडानी समूह द्वारा किए गए कथित घोटाले पर, भ्रष्टाचार और घोटालों पर सार्वजनिक मंच पर बड़ी बड़ी बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद क्यों हो जाती है। प्रधानमंत्री को देश की जनता को बताना चाहिए कि वो अडानी को क्यों बचाना चाहते हैं, उनके बीच क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि संसद को 12 अगस्त की शाम तक कार्यवाही के लिए अधिसूचित किया गया था।
अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के मायने क्या है? सरकार बहस से क्यों बचना चाहती है? मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। घाटशिला से खबर, तमिलनाडु के मुलाई बोरवेल्स कंपनी में काम कर रहे युवक की ब्रुडीह में मौत। कालचीती पंचायत अंतर्गत ब्रुडीह गांव निवासी देवेन मार्डी 34 वर्ष की मौत सोमवार को ब्रुडीह स्थित आवास पर हो गई है। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू बुरुडीह गांव पहुंची तथा ग्राम प्रधान श्याम मुर्मू व मृतक की पत्नी सादरी मार्डी से मामले की जानकारी ली। इस घटना से मृतक की पत्नी सादरी मार्डी, पुत्र फुरला मार्डी 10 वर्ष, पुत्री अर्पिता मार्डी 8 वर्ष, पुत्र अजीत मार्डी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक की पत्नी ने जिला परिषद सदस्य को बताया कि उसके पति पिछले 3 साल से तमिलनाडु के मुलाई बोरवेल्स कंपनी में काम कर रहे थे। इस बार घर आने के बाद काम पर नहीं लौटना चाहता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं मिलने के कारण 5 अगस्त को तमिलनाडु लौटा था। इसी बीच अचानक उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, अजीबोगरीब हरकत करने लगा था। इसे देखते हुए उनके दोस्तों से घर पहुंचा देने का आग्रह किया। बहुत मुश्किल से उनके दोस्तों ने गंभीर अवस्था में घर लाया। परिजन अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उसने दम तोड़ दिया। जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कंपनी के मालिक से दूरभाष पर बात कर पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया। मुर्मू ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को रोजगार दिलाने में विफल साबित हुई है। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाने वाले युवा या तो जान गंवा रहे हैं या फिर लापता हो रहे हैं। आदिवासी मूलवासी युवकों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी छूटे हुए रसोइयों का आयुष्मान कार्ड बनाएं, सिमडेगा डीसी। उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में डीसी ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एवं मध्याह्न भोजन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी छूटे हुए रसोइयों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच को सशक्त एवं सुचारू रूप से चलाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया। डीसी ने एसएमएस पोर्टल पर 100% लक्ष्य प्राप्त करने, सभी विद्यालयों में पुस्तक वितरण का ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर 100% अपलोड करने, सीडब्ल्यूएसएन जांच में चिन्हित बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्यालयों में पौधरोपण की समीक्षा की गई। बैठक में विद्यालयों में पौधरोपण की समीक्षा की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन पूर्ण करने, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तीनों विद्यालयों में लक्ष्य के विरुद्ध नामांकन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में परीक्षा परिणाम में सुधार का प्रयास करें। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप दौराईबुरु, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। गांधी की प्रतिमा की सफाई कर हर घर तिरंगा अभियान शुरू। 12 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की सोमवार को भाजयुमो जिला कमेटी ने शुरुआत की। बता दें कि अमृतकाल महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके निमित्त आज भाजपा युवा मोर्चा सरायकेला जिलाध्यक्ष अनुराग जायसवाल के नेतृत्व में गम्हरिया ब्लॉक परिसर स्थित महात्मा गांधी के स्मारक स्थल की पहले साफ सफाई और साज सज्जा कर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया गया। इसमें भाजपा नेत्री ऋतिका मुखी, भाजपा के निवर्तमान आदित्यपुर मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह, विजय सोनार, अमन कुमार, पूर्व उप मुखिया राकेश सिंह चंदेल, मोनू झा, छोटू कुमार, महेश सिंह, शुभम वर्मा, अमरीत सिंह, मनीष पांडेय, अंकित कुमार, मंटू कुमार, सम्राट कुमार और सभी युवा साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। गिरिडीह पीरटांड में डायरिया से एक की मौत, 6 लोग आक्रांत। पीरटांड प्रखंड के चतरो गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। डायरिया से गांव के मंटू हांसदा की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग आक्रांत हैं।
कुछ दिन पहले मंटू हांसदा के पिता की भी इलाज के अभाव में मौत हो गई थी। डायरिया से पीड़ितों में प्रिया हांसदा, पूर्णी टुडू, बारीटांड के सोनी सोरेन व अन्य लोग शामिल हैं। मंटू हांसदा की मौत की सूचना मिलने के बाद पीरटांड के बीडीओ मनोज कुमार मरांडी स्वास्थ्य विभाग के टीम के साथ चतरो गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के सभी लोगों की जांच कर उन्हें जरूरी दवाएं दीं। परेशानी बढ़ने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने सलाह दी गई। रांची, गृह विभाग का आदेश, झारखंड होमगार्ड के जवान को मिलेंगे रोज 1088 रुपए। झारखंड के होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के बराबर दैनिक मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें रोजाना 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन बढ़ोतरी के बाद रोज 1088 रुपए मिलेंगे। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। गृह विभाग द्वारा इस संबंध जारी आदेश में कहा गया है कि यह आदेश संकल्प की निर्गत तिथि से प्रभावित होगी। इससे पहले गृह विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी थी। गौरतलब है कि होमगार्ड के जवान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। होमगार्ड एसोसिएशन 2017 में हाईकोर्ट गया था, जहां उनके पक्ष में फैसला आया था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में ही फैसला आया था। जिला मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री फहराएंगे तिरंगा। राज्य के कैबिनेट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के डीसी को स्वतंत्रता दिवस के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कैबिनेट मंत्री अपने जिले में झंडा फहराएंगे। मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी और दुमका में होगा। कौन मंत्री कहां फहराएंगे झंडा? चंपाई सोरेन, सरायकेला खरसांवा, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता, चतरा, बैद्यनाथ राम, लातेहार, दीपक बिरुआ, पश्चिम सिंहभूम, बन्ना गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम, डॉ इरफान अंसारी, जामताड़ा मिथिलेश ठाकुर, गढ़वा, हफीजुल हसन, देवघर, बेबी देवी, बोकारो, दीपिक पांडेय सिंह, घोड्डा। पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। आदित्यपुर पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने के दौरान हुई बाइक चोरी मामले का खुलासा करते हुए 3 कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की 5 बाइक और एक रेकी में प्रयुक्त बाइक के साथ देसी कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों में श्रीराम त्यू उर्फ आकाश, विशाल कुमार महतो और पप्पू गागराई उर्फ टोप्पो शामिल हैं। इसकी जानकारी सोमवार को एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को आरआईटी थाना क्षेत्र निवासी ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद जांच के क्रम में 11 अगस्त को रामकृष्ण फोर्जिंग के पास मोटरसाइकिल संख्या JH05DB6604 आसपास घूम रहे 2 युवकों को स्टार्च की गई। साथ ही मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात मांगे गए, जिसे दोनों युवक नहीं दिखा सके। पूछताछ के क्रम में दोनों ने अपना नाम क्रमशः श्रीराम त्यू उर्फ आकाश और विशाल कुमार महतो बताया। उसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ के क्रम में अपने एक अन्य साथी का नाम बताया, जिसे हिरासत में लेने पर तीनों से पूछताछ करने पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से चुराए गए 5 बाइक और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह में अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 गिरफ्तार, नकदी व मोबाइल फोन बरामद। गिरिडीह पुलिस ने नागालैंड स्टेट कंपनी के अवैध लॉटरी टिकटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मकतपुर बीबीसी रोड निवासी अमित कुमार जायसवाल और नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह मस्जिद के पास रहने वाला मोहम्मद नजरुल होदा शामिल हैं। गिरिडीह एएसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि बीबीसी रोड स्थित एक आवास में अवैध लॉटरी व जुआ खेल का धंधा चल रहा है। एएसपी ने निर्देश पर नगर व मुफ्फसिल थाना पुलिस की टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस ने अमित कुमार जायसवाल व नजरुल होदा को दबोच लिया। उसके पास से 1500 लॉटरी टिकट, 4100 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। छापेमारी में नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद,
मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, एएसआई विक्रम कुमार सिंह, अरविंद पाठक व सशस्त्र जवान शामिल थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। रांची, 25 से 27 अगस्त तक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। 25 से 27 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पल्स पोलियो को लेकर सोमवार को रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि द्वारा पीपीटी के माध्यम से रांची जिला में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को लेकर कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। रांची जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 26 अगस्त को बूथ पर तथा 26 एवं 27 अगस्त को हाउस टू हाउस पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाएगी। पूरे जिले में 5,74,074 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें शहरी इलाके में 2,80,020 और ग्रामीण इलाके में 2,99,454 बच्चे हैं। इसके लिए कुल 3,853 बूथ बनाए जाएंगे। शहरी इलाके में 1,170 और ग्रामीण इलाके में 2,723 बूथ होंगे। पर्याप्त मैनपावर, योजना अनुरूप कार्य करें। डीसी बैठक के दौरान डीसी ने योजना अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त मैनपावर है। सभी सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि हाउस टू हाउस विजिट के दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उन्हें भी प्रशिक्षण में शामिल करें। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बच्चों को पोलियो की खुराक नहीं मिली है, उन्हें चिन्हित करने और अभियान के प्रचार प्रसार को लेकर भी डीसी द्वारा उचित व आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान पोलियो का खुराक पीने के बाद होने वाले सामान्य साइड इफेक्ट्स की जानकारी सुपरवाइजर को दें, ताकि वो अभिभावकों को समझा सकें कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अभियान में ग्रामीण क्षेत्र के सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों को भी शामिल करने की बात कही, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। समाहरणालय में आयोजित बैठक में सिविल सर्जन रांची प्रभात कुमार, डीआरसीएचओ, विभिन्न प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बिना रूट पास के ई रिक्शा चलाने वाले के खिलाफ चला जांच अभियान, 13 ई रिक्शा जब्त। सोमवार को रांची ट्रैफिक पुलिस ने जाकिर हुसैन पार्क में बिना रूट पास के ई रिक्शा चलाने वाले के खिलाफ जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना रूट पास के 13 ई रिक्शा को जब्त किया गया। साथ ही कांके रोड में स्कूल बस के चालकों के विरुद्ध ड्रंकन टेस्ट अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 12 स्कूल बस के ड्राइवर का ड्रंकन टेस्ट किया गया। इसमें कैराली स्कूल का बस सन 0JH001 AM फॉर वेन 56 के चालक ड्रंक टेस्ट पर पॉजिटिव पाया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। वहीं रेडियम चौक से जेल चौक, लालपुर चौक और डंगरा टोली चौक तक 9 पार्किंग में खड़े 4 पहिया वाहनों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई 4 पहिया वाहनों को 9 पार्किंग में खड़ा पाया गया, जिस पर अविलंब गाड़ी हटाने व नहीं हटाए जाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने संबंधी पंपलेट चिपकाया गया। पंपलेट चिपकाए जाने के बाद भी 4 पहिया वाहन संख्या CG15D के 4, 3, 9, 7 और JH0 VNW223 वेन 9 पार्किंग स्थल से नहीं हटाने पर टो करके लालपुर यातायात थाना में कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा गया। ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय शिव प्रकाश कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान लालपुर थाना, यातायात पुलिस पदाधिकारियों, पुलिसकर्मी व होमगार्ड के जवान शामिल थे। उमेर अली हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार। कपाली ओपी क्षेत्र के पुडीसिली में 24 जुलाई को हुई खरसावां के हिस्ट्री शीटर उमेर अली हत्याकांड में फरार आरोपी को कपाली ओपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी सोमवार को जमशेदपुर के भुइयांडीह से किया गया है। गिरफ्तार युवक मोहम्मद मुंसाकील खरसावां के कदमड़िया का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार कपाली ओपी अंतर्गत पुडीसिली में 24 जुलाई की शाम खरसावां के कदमड़िया के रहने उमेर अली नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का अनुसंधान करने के दौरान
पुलिस हत्या में 2 युवक के शामिल होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 जुलाई को हत्या में शामिल मोहम्मद इरफान को कपाली टीओपी चौक से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हजारीबाग, शिक्षक ने घर में घुसकर शिष्या से की छेड़छाड़। जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में करगालों के जीवन ज्योति निजी स्कूल के संचालक प्रकाश साव द्वारा स्कूल की पूर्व छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सोमवार को थाना पहुंचा। आरोप है कि आरोपी ने छात्रा के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। बताया गया है कि पहले स्कूल संचालक ने उसे कई बार फोन किया, मगर लड़की ने जानबूझकर फोन रिसीव नहीं किया। फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। लड़की को उसकी नीयत पर संदेह हो गया और उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरोपी के लौटने के बाद उसने निश्चिंत होकर दरवाजा खोल दिया। शिक्षक पर हैवानियत का भूत सवार था, इसीलिए वह दोबारा उसके घर पहुंच गया। इससे पहले लड़की ने बगल के अपने चाचा को फोन पर मामले की जानकारी दे दी। आरोपी के दोबारा पहुंचते ही उसे पकड़ने की कोशिश की गई, मगर उसने बचने के लिए एक कुएं में छलांग लगा दी। बाद में पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही थी। घटना के समय लड़की घर में अकेली थी। घर के बाकी लोग देवघर गए थे। मंत्री बेबी देवी ने हाथियों से प्रभावित ग्रामीणों को दी मुआवजा राशि समेत गिरिडीह की 5 खबरें। राज्य की मंत्री सह डुमरी की विधायक बेबी देवी ने सोमवार को जंगली हाथियों से प्रभावित ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया। पोरैया पंचायत सचिवालय में आयोजित समारोह में मंत्री ने प्रभावित 8 ग्रामीणों को कुल 1,69,400 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। पिछले 3 अगस्त को जंगली हाथियों के झुंड ने इनके घर, फसल और अनाज को क्षति पहुंचाई थी। मुआवजा पाने वालों में कारूतुरी, बुधन मांझी, जीतन मांझी, ललकी मरांडी, चरम सोरेन, चेडरा टुडू, बासुदेव मांझी और बालेश्वर सोरेन शामिल हैं। इससे पहले मंत्री ने डुमरी प्रखंड के लक्ष्मण टुंडा, रांगामाटी, खैरा टुंडा, रोशना टुंडा, बालू टुंडा, पोरैया, शंकरडीह और ठाकुरचक पंचायत भवन में लगे मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के शिविरों का निरीक्षण किया। अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार। डुमरी निमियांघाट थाना पुलिस ने रविवार की रात कोयला तस्करों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जीटी रोड के कुलगो टोल प्लाजा के समीप अवैध कोयला लदे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक पर करीब 30 टन कोयला लोड था। चालक कोयला से संबंधित कागजात नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने बिहार के मोतिहारी जिला निवासी चालक सुनील प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गिरिडीह जिला खान निरीक्षक के बयान पर ट्रक के मालिक, चालक व कोयले के अवैध कारोबार में लिप्त इंद्रसेन चौधरी, प्रदीप व धनबाद निवासी विकास सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी में डमुरी एसडीपीओ, डुमरी थाना प्रभारी, निमियांघाट थाना प्रभारी व जवान शामिल थे। दहेज प्रताड़ना का फरार आरोपी गिरफ्तार, गया जेल। जमुआ थाने की पुलिस ने दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने के आरोपी भानोडीह निवासी राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पीड़िता के बयान पर उसके खिलाफ जमुआ थाना में कांड संख्या 471/2013 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह जानकारी जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने दी। गांडेय में पुराना प्रखंड परिसर का भवन गिरा, वाहन क्षतिग्रस्त। गांडेय प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराना प्रखंड परिसर के भवन का छज्जा सोमवार को टूटकर गिर गया। परिसर में खड़ी 2 कर्मचारियों की बाइक मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई है। झांत हो कि पुराना प्रखंड परिसर का भवन काफी जर्जर हो गया है। बरसात में अपने काम से प्रखंड आने वाले लोग अक्सर उक्त भवन के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। विद्यालय निर्माण को लेकर सीओ ने जमीन का किया निरीक्षण। गांवा के सीओ अविनाश रंजन ने अमतड़ो में विद्यालय का भवन निर्माण को लेकर जमीन का निरीक्षण किया। उनके साथ पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी थे। इस दौरान सीओ ने गांव के आसपास गैर मजरूआ जमीन देखी है। ज्ञात हो कि प्राथमिक विद्यालय अमतरो का भवन जर्जर होकर गिर गया है। वहां के बच्चों को गांव से 1.5 किमी दूर मध्य विद्यालय
साढ़ा में पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है। इससे छोटे छोटे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर भाकपा माले नेता ने करीब एक सप्ताह पहले बीच सड़क पर टेंट लगाकर बच्चों की क्लास चलाई थी। इसके चलते गांवा सतगावा पथ लगभग 4 घंटे जाम हो गया था। धनबाद नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद समेत कोर्ट की 2 खबरें एक साथ। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी महुदा निवासी कार्तिक राजपूत को 20 वर्ष कैद व 15,000 रुपए जुर्माना से दंडित किया है। आरोपी इस मामले में फरार चल रहा है। उसकी अनुपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 अगस्त 2021 को महुदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 27 जुलाई 2021 को सुबह 9:30 बजे पीड़िता ट्यूशन पढ़ने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन की तो पता चला कि कार्तिक राजपूत उसे लेकर बोकारो भाग गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। 7 अगस्त 2021 को पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर 9 अगस्त 2021 उसके परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 21 अक्टूबर 2021 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने 13 दिसंबर 2021 को कार्तिक के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। दूसरी खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के नामजद आरोपी सुदामढ़ी थाना क्षेत्र के मोहलबनी नगीना बाजार निवासी मोनू बागती को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। बचाव पक्ष से अधिवक्ता बीके मिश्रा ने पैरवी की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 25 जनवरी 2024 को सुदामढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 24 जनवरी 2024 को 10 बजे दिन में मोनू पीड़िता को गलत नियत से बहला फुसलाकर अन्यत्र ले गया, फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और पीड़िता को छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई। बाद में मोनू के दोस्तों ने पीड़िता के घर आकर जान मारने की धमकी दी। पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत 26 मार्च 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने 29 अप्रैल 2024 को मोनू के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया। केस विचारण के दौरान अभियोजन ने 7 लोगों की गवाही कराई थी।